सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे चतुर, चालाक और बुद्धिमान लोगों में शुमार किया जाता है, क्योंकि युद्ध को जीतने, जीवन में सफलता हासिल करने और अपने शत्रु यानी कि दुश्मन को हराने के लिए जिस तरह की कूटनीतियां चाणक्य बनाते थे, वैसी नीतियां दुनिया में और किसी इंसान ने कभी नहीं बनाई। यही वजह है कि उनके द्वारा लगभग 3400 साल पहले बनाई गई उन नीतियों को आज भी न जाने कितने लोग फॉलो करते हैं। और आज की हमारी इस वीडियो में हम चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी दुश्मन को बड़े ही आसानी से हरा सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखें। दोस्तों, यह बात हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है कि हमें अपने गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा आने पर इंसान की शक्ति व अक्लमंदी आधी हो जाती है और गुस्से में इंसान कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़ता है। चाणक्य खुद कहते हैं कि दुश्मन का सबसे बड़ा और घातक हथियार उकसाना होता है और हमारा दुश्मन हमेशा उकसाने की कोशिश करते रहता है ताकि हम गुस्से में आकर कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसका वो फायदा उठा ले। शत्रु की इस चाल से बचने के लिए चाणक्य हमें यह सलाह देते हैं कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो अपने गुस्से को अपने अंदर ऐसे समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने शरीर को शेल के अंदर समेट लेता है। साथ ही दुश्मन के उकसाने पर कभी भी उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि इसके जगह सब्र से काम लेते हुए सही वक्त आने पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर वार करना चाहिए। दूसरी, लोगों के लिए बहरे बन जाओ। दोस्तों, चाणक्य ने कहा है कि जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके मनोबल को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी सलाह देते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उन लोगों की बातों और उनके सभी एडवाइस को ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। लेकिन जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, आपके बारे में बुरी बातें करते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं और आपके दिमाग में निगेटिव बातें डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपको बहरा बन जाना चाहिए। यानी कि कोई इंसान जब आपको ये कहे कि ये काम को आप नहीं कर सकते, तो उसकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि उनकी बातों का आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। दरअसल जिस इंसान को अपनी खुद की काबिलियत पर शक होता है, वही दूसरों के लिए इस तरह की बातें करता है कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा और तुम यह कभी नहीं कर पाओगे। हर इंसान की लाइफ में बुरा चाहने वाले कुछ लोग जरूर होते हैं और आपको हर कदम पर वह डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अब आप उनकी बातों को सुनकर हार मान लेते हैं या फिर उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर निर्भर करती है। नंबर 3, दुष्ट व्यक्ति पर कभी भी भरोसा न करें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट यानी कि बुरे व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता, फिर चाहे उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न करे, लेकिन दुष्ट हमेशा ही दुष्ट रहता है। दुष्ट व्यक्ति से ज़्यादा जहरीला इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि सांप का जहर उसके दांतों में होता है और बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट इंसान के हर एक अंग में ही जहर भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। असल में दुष्ट इंसान कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इसलिए चाणक्य दुष्ट लोगों के साथ वैसे ही बर्ताव करने को कहते हैं जैसे एक जहरीले सांप के पर बर्ताव किया जाता है। यानी कि जिस तरह से जहरीले सांप के फन को कुचल दिया जाता है, ठीक वैसा ही दुष्ट लोगों के साथ भी किया जाना चाहिए। नंबर 4, अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसे काट कर फेंक दो। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि अगर हाथ में जहर फैल जाए तो उसको काट देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर उस जहरीले हाथ को न काटा गया
तो उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे न सिर्फ शरीर के दूसरे हिस्सों को नुकसान होगा बल्कि इसकी वजह से इंसान की मौत भी हो जाएगी। असल में चाणक्य यह कहना चाहते हैं कि ऐसा इंसान जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, उसके बारे में आपको यह पता चले कि अंदर ही अंदर वह आपका बुरा चाहता है, तो हमें उस इंसान से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वही वो दुश्मन होते हैं जो कि आपको सबसे गहरा घाव पहुंचाते हैं। ये दुश्मन आपका कोई भाई, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी हो सकती है। दरअसल ऐसे लोग ऊपर से तो यह दिखाते हैं कि वे आपके सगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपसे बेइंतहा नफरत करते हैं। और इससे पहले कि वे आपको अपने इस नफरत की आग में झुलसा दे, आपको ऐसे लोगों को खुद से दूर कर देना चाहिए। नंबर 5, दुश्मनों को कभी भी घायल करके मत छोड़ो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, रोग, शाप और शत्रु, इन तीनों को घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि रोग यानी कि बीमारी का पूरा इलाज नहीं किया तो वह किसी भी समय दोबारा उभर सकता है। सांप को अगर आप अधमरा करके छोड़ देते हैं तो वह घायल होकर पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर शत्रु यानी कि दुश्मन को सिर्फ घायल करके छोड़ दिया जाए तो अपने इस हार की वजह से बदले की आग में जलता रहता है, और फिर वही दुश्मन मौका मिलने पर दुगनी ताकत से हमला कर देता है। इसलिए दुश्मन पर हमेशा इस तरह से वार करना चाहिए कि वह दोबारा कभी भी उठ ना सके। नंबर 6, अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत न करें। दोस्तों, चाणक्य का कहना है कि आपको अपने दुश्मनों से कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब कोई इंसान किसी से नफरत करता है तो उसके बारे में अपने सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है, और ऐसे स्थिति में उसको अपने दुश्मन की कमजोरियां नजर आती है, जबकि ताकत के बारे में उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मनों को हमेशा दोस्त की नज़र से देखना चाहिए और उसकी हर एक छोटी बड़ी बात की पूरी खबर रखनी चाहिए, ताकि आपको उस हर एक कोने से घेर कर उस पर हमला कर सके और आपके वार करने पर उसको कहीं से भी बच निकलने का कोई रास्ता ना मिले। क्योंकि इस तरह जब दुश्मन पर वार किया जाता है तो जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 7, बल की जगह बुद्धि का इस्तेमाल करो। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने दुश्मन पर पहला वार कभी भी बल यानी कि हथियार से नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। बल्कि इसकी जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को अपने जाल और कूटनीतियों में फंसाना चाहिए और अपनी नीतियों के दम पर दुश्मनों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कमज़ोर करना चाहिए। दुश्मनों को कमज़ोर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनको उन लोगों से दूर कर दिया जाए जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और जब आपको लगे कि जब आपका दुश्मन अकेला होकर कमज़ोर पड़ चुका है, तब उस पर पूरी ताकत के साथ वार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका एक ही वार आपके दुश्मनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। नंबर 8, जो बोलना हो हमेशा मुंह पर बोलो। दोस्तों, हर एक इंसान के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमेशा सच बोले और उससे जिस किसी को जो कुछ कहना हो वो उसके मुंह पर कहे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से कुछ कहना है, इसके लिए आप किसी और का सहारा ले। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराइयों और कमजोरियों के बारे में किसी तीसरे इंसान से बात करता है, तो फिर ऐसा करके वह बिना किसी वजह के लोगों को अपना दुश्मन बना लेता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से किसी दूसरे इंसान की बुराइयों व कमजोरियों के बारे में बात करते हैं और इसी तरह से यह बात उस इंसान को पता चल जाती है कि आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं, तो वह आपसे नफरत करने लगता है और इस तरह से न चाहते हुए भी आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लेते हैं। इसीलिए आपको लगता है कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है या किसी इंसान में कोई कमी है,
तो यह बात किसी और से कहने के बजाय उस इंसान के मुंह पर साफ साफ बोल देनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थे 8 ऐसे चाणक्य नीतियाँ जिनको अपनाने के बाद आपके शत्रु आपसे कभी भी नहीं जीत सकते। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।